फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर करेंगे एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसका हमने फर्स्ट पार्ट पहले कर लिया है, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। हमने पहले nth टर्म का फॉर्मूला सीखा था जो कि था an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब हम सम का फॉर्मूला सीखेंगे आज। ये तो हमें पता है जनरल टर्म का फॉर्मूला है, जहाँ पे हमें क्या दिया होता था, फर्स्ट टर्म दी होती थी d और हमें n दिया होता था। हम क्या करते थे, पुट करके जो चीजें दी होती थी वो पुट करते थे, जो निकालनी होती थी उसको क्या करते थे, फाइंड आउट कर लेते थे। अब हम निकालेंगे सम। अगर हमें एपी में n टर्म्स का सम करना है तो इसका एक मेथड होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर a आपकी फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है, तो n टर्म्स का अगर हमें सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यही फॉर्मूले यूज करते जाना है, क्वेश्चंस को क्या करना है, फाइंड करते जाना है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। एक ये फॉर्मूला होता है, और अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म मेंशन्ड है, लास्ट टर्म अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n। फिर हमें ना d की नीड है ना किसी चीज की, सिर्फ अगर आपको क्वेश्चन में पता है कि लास्ट टर्म आपको क्या दी हुई है, फिर डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपको क्या होगा, आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये वाले फॉर्मूले से। आपको क्वेश्चन में सिक्स्थ टर्म का सम्स दिया हुआ है, फर्स्ट 6 टर्म्स का सम दिया हुआ है 42, और 10th और 30th टर्म की रेशियो दी हुई है 1/3। हमें a निकालना है और हमें a13 निकालना है। ठीक है, हमें a भी नहीं पता, d भी नहीं पता, बट हमें ये पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जो ये S6 ये दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें ये कितना दिया हुआ है, S6 ये दिया हुआ है हमें 42। ठीक है, तो S6 का फॉर्मूला लगाओगे आप, n की जगह 6 पुट करो। ठीक है, a आपको नहीं पता, उसको 2a पुट करो, n की जगह फिर से आप 6 पुट करो, d भी नहीं पता, उसको d पुट कर दो। यहाँ पे क्या करेंगे, ये कटिंग हो गया, ये 3 बन गया, 2a प्लस 5d, और ये जो 3 है ये 42 के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वी विल गेट ये 14 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली ये वाली। ऐसे हमने जो हमें दिया हुआ था हमने पुट कर दिया, जो हमें नहीं दिया हुआ हमने उन वेरिएबल्स को ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, उसको फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें a10 और a30 की रेशियो भी दी हुई है। अब यही वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, एक इक्वेशन हमने यहाँ फाइंड कर ली है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, हमें a10 और a30 की रेशियो दी हुई है जो कि 1/3 दी हुई है। ठीक है, a10 का फॉर्मूला होता है a प्लस 9d, और a30 के लिए लिखेंगे, आपको पता है ना, एक कम करके लिखते हैं। जैसे हमारा ये फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, तो जब हमें जैसे a10 निकालना है तो एक कम करके लिखना है a प्लस 9d, तो हमने ऐसे लिखा। ऐसे ही अब a30 क्या होगा, a प्लस 29d, और ये हो गया 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। इसको उधर ले जाओ, ये बनेगा 2a प्लस 27 में से 29 गए, माइनस 29d इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 2a माइनस 2d इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट हमने क्या किया, 3a और ये बन गया 27d, और इधर से a प्लस 29d, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट हमने क्या कर लिया, 2a माइनस 2d। तो यहां से 2a इज इक्वल टू 2d हो गया, 2 से 2 गया तो a हमारा किसके इक्वल आ गया, d के। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको इक्वेशन नंबर, ये सिर्फ रेशो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, आपने डायरेक्ट पुटिंग करनी है जैसे हम अब तक पुट करते आ रहे हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट किया, तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे पुट करोगे, a की जगह d, तो ये आ जाएगा 2d प्लस 5d इज इक्वल टू 14, तो ये आ जाएगा 7d इज इक्वल टू 14। तो d आपका क्या आ जाएगा, d आ जाएगा 2, और a भी इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि a d के इक्वल है तो वो आ गया 2। a भी पता लग गया, अब हमें a13 फाइंड करना है, तो a13 के लिए क्या होगा, a प्लस 20 फाइंड कर लो, a को 2 पुट करो, यहाँ पे d को भी 2 पुट करो, तो 24 प्लस 2 ये आपका आ जाएगा 26। तो इस क्वेश्चन में जो 13th टर्म आ रही है हमारी, वो क्या आ रही है, वो आ रही है हमारी 26। ठीक है, तो ये ऐसे हमें जो इक्वेशंस दी हुई हैं हमने एक दूसरे में पुट करा के वैल्यूज इक्वेट करके उनको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ये हमारा एक टाइप था। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे ऐसे ही हैं,
सिर्फ थोड़ा सा रिलेशंस हमने स्टडी करना है, रिलेशंस क्या फॉर्म हो रहे हैं वो हमने स्टडी करते जाना है, क्वेश्चन हम फाइंड करते जाएंगे। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स इन विच थर्ड टर्म इज 7 एंड सेवेंथ टर्म इज 2 more than thrice the थर्ड टर्म। यानी कि क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, हमने S20 फाइंड करना है, ये आपको दिया नहीं हुआ, ठीक है। और हमारे को क्या दिया हुआ है, हमें थर्ड टर्म कितनी दी हुई है, हमें थर्ड टर्म दी हुई है 7, ठीक है। थर्ड टर्म कितनी दी हुई है, थर्ड टर्म आपको 7 दी हुई है, तो इसकी जगह पुट कर लेंगे 7, ठीक है। तो लिख सकते हैं a प्लस 2b को किसके इक्वल, 7 के इक्वल पुट कर दूं, क्योंकि हमें वो क्लियरली मेंशन्ड है कंडीशन। थर्ड टर्म 7 है एंड सेवेंथ टर्म इज 2 more than thrice the third term। जो सेवेंथ टर्म है और जो थर्ड टर्म को थ्राइस करके बन रहा है, उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, उन दोनों का डिफरेंस आ रहा है इज 2 more than thrice the third term। यानी कि अगर मैं A7 कर दूं और मैं थ्राइस कर दूं थर्ड टर्म का, तो सेवेंथ टर्म कितनी ज्यादा है, सेवेंथ टर्म मेरी 2 ज्यादा है। तो यहाँ पे a प्लस 60 माइनस 3 इंटू a प्लस 2d 2 हो गया, a प्लस 60 माइनस 3a माइनस 6d 0, डायरेक्ट देखो ये कटिंग हो गई, ठीक है। तो माइनस 2a इज इक्वल टू 2, तो a मेरा सॉल्व करके आ जाएगा माइनस का 1। कभी कभी डायरेक्ट ही आ जाता है, आपको कुछ करने की नीड ही नहीं पड़ती। a आ गया 1, अब a आ जाएगा 1, तो किसी में भी पुट कर लो, इसमें पुट कर लेते हैं। देखो इसको इक्वेट करने की नीड ही नहीं पड़ी, इसी से ही सॉल्व हो गया ये। a को यहाँ -1 पुट करो तो d कितना आ जाएगा वो निकाल लेंगे, तो 2d इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो d आपका कितना आ गया, d आ गया 4। अब a भी आ गया, d भी आ गया, आपको क्या निकालना है S20, और a कितना निकाला है आपने, a अभी हमने फाइंड किया है माइनस का 1, ठीक है। a माइनस का 1 आ रहा है। अब हमने सम 20 करना है, तो बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला हमें पता है S20 क्या होगा, n/2 इंटू 2a, a कितना है क्वेश्चन में, a है -1 प्लस n-1 और d कितना निकालना है 4। डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लेंगे, 10 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ये आ गया 19 इंटू 4, ये आ गया 10 माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि a -1 था ना, d हमारा डिफरेंस 4 आ रहा है, तो ये आएगा आपका 76 और 76 और ये आपका 74, तो आंसर आ जाएगा हमारा इस केस में 740। यानी कि अगर किसी भी सीक्वेंस में एपी में मेरी फर्स्ट टर्म -1 होगी और मेरा डिफरेंस 4 होगा, तो उस क्वेश्चन में जो मेरा सम आएगा फर्स्ट 20 टर्म्स का, वो क्या बनेगा मेरा 740। ये सिंपल इंटरप्रिटेशंस हैं, आपको सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है, स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है उसको एक बार अच्छे से बार बार उसको पढ़ के देखो कि एक्चुअली कंसेप्ट क्या मांग रहा है। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, फटाफट निकल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप करेंगे क्वेश्चंस का। क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप है टाइप 3। टाइप 3 में क्या करना है, देखो हमने टाइप 3 में फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000, ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 3, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। 250 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं हमने उनका सम निकालना है, जो 3 से क्या हो रहे हैं, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। अब हमें पता है नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर मैंने अपने लेक्चर 1 में भी बताया था कि जितने भी नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, और जो 0 भी आ जाता है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो होल नंबर है। और अगर हम 0 को, काउंटिंग नंबर्स को और नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स को ले रहे हैं, तो वो क्या फॉर्म होते हैं, वो इंटीजर्स फॉर्म होते हैं। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म 250 के बाद, 250 तो नहीं आएगा 3 पे, 251 भी नहीं आएगा 25, 252 जाएगा 3 पे, ये आएगा 24 12, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो हमारा 250 के बाद आ रहा है, जो 3 से जा रहा है, वो होगा मेरा 252, ठीक है। और इस क्वेश्चन में 1000 क्या हो जाएगा 1000 मेरे 1000 से पहले 1000 नहीं जाएगा, आपका 999 जाएगा, और जो लास्ट टर्म होगी L वो होगी मेरी 1000, या कि AN कह लो उसको, ठीक है। 1000 नहीं है, 999 है, क्योंकि 3 से जा रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3।
अब इनके बीच में कितने नंबर्स हैं उनका सम निकालना है जो एग्जैक्टली 3 से जाते हैं, ठीक है। डी आप 3 लोगे क्योंकि 3 के गैप पे ले रहे हैं। अब ये वाला रिलेशन हम यूज करेंगे, और पहले n निकालेंगे। जब n पता लगेगा तभी तो आप सम निकालोगे ना, ठीक है। अब a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला लगाओ, ये 999 के इक्वल हो गया। फर्स्ट टर्म क्या आ रही है मेरी 252, n मुझे पता नहीं है, और d क्या आ रहा है, d 3 है, और ये 999, ठीक है। अब यहाँ पे 252 प्लस 3n माइनस 3, और ये हो गया 999, और 252 में से 3 गए तो ये आ जाएगा आपका 249 प्लस 3n इज 999, तो 3n 999 में से 249 गए तो ये आ जाएगा आपका सीधा 750, और यहां से हम जब n निकालेंगे तो n आ गया आपका 250। अब हमें 250 नंबर्स का क्या करना है, 250 नंबर्स हैं आपके, 252 से लेके 999 तक 250 नंबर्स आते हैं जो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, और अब उनका सम निकालना है, ठीक है। हमें सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने देखा कि मुझे फर्स्ट टर्म तो पता, भैया यहाँ से पता कर लिया, मुझे लास्ट टर्म भी पता लग रही है, मुझे सम निकालना है। तो अब 2 फॉर्मूले हमने किए थे, हमने किए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, एक हमने किया n/2 इंटू a प्लस l, हमने किया, हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। n 250 आ गया। अब इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। n 250 निकाला है ना आपने अभी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ क्या करना है, हमने 250 टर्म्स निकालनी है। तो n कितना है, 250 है, बाय 2। अभी एक फॉर्मूला होता है सम n का, ये वाला, ठीक है, ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो डायरेक्टली यही अप्लाई कर दो। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 252, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म मेरी है 999। बस अब डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दो, और जो भी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ रहा है उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। 9 और 2 11, 9 और 5 14 और 1 15, 9 और 2 11 और 1 12। अब 1 2 5 1 जो भी आपका मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आएगा, इसको क्या करेंगे, 125 से क्या करेंगे, 5 25 2 625, ठीक है। उसके बाद 2 5 10 50 2 1 5 2 5 7 3, ये हो गया आपका 16। आंसर इज 156375। ये हमारा फर्स्ट 20 सम का क्या है, आंसर आ रहा है। फर्स्ट 20 नहीं, सॉरी, फर्स्ट 250 सम, मतलब 250 टर्म्स का आंसर आ रहा है, जो 250 और 1000 के बीच में 250 टर्म्स थी हमारी, ठीक है। तो हमने कर लिया, जो फर्स्ट टर्म 252 थी और लास्ट टर्म मेरी 999 थी, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेंशन था 999 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा टाइप 3 था। अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप, ठीक है, जो कि MNPQ की फॉर्म में भी मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है AP, क्योंकि पुट करना है, 3 चीजें दी हैं, 2 चीजें दी है, 1 चीजें दी है, नहीं दी हुई तो इक्वेशंस बनाओ, फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, कभी कभी डायरेक्टली, अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा डायरेक्टली रिलेशन बन रहा था तो कुछ करने की नीड ही नहीं पड़ रही थी। अब नेक्स्ट टाइप है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा कईयों को टफ भी लगता है इस टाइप का टाइप, ठीक है। इफ mth टर्म ऑफ AP इज 1/n, क्या दिया हुआ है, mth टर्म, यानी कि AM कितनी दी हुई है, 1/n। इसको ओपन करके लिखो तो बनेगा a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 1/n, हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और रिलेशन दिया हुआ है nth टर्म का, वो दी हुई है 1/m, ठीक है। वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है हमें 1/n। तो a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1/m। mth टर्म 1/n, nth टर्म 1/m, ठीक है। इसको 1 इसको 2, दोनों इक्वेशंस को क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 माइनस 2 कर लो, या 2 माइनस 1 1 एंड द सेम थिंग। a प्लस md माइनस d, मैं ओपन करके लिख रही हूँ इनको, md माइनस d 1/n, और नीचे लिखूंगी a प्लस nd माइनस d इज 1/m।
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो जो प्लस के साइन होते हैं वो माइनस में चले जाते हैं, जो माइनस के होते हैं वो प्लस में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये ए से ए गया, ये माइनस का प्लस का ये भी गया, तो बचा क्या है यहाँ पे एम डी माइनस एन डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। डी कॉमन ले लो, m माइनस एन, इधर से mn आप एलसीएम ले लो, n ऑलरेडी है m माइनस एन। अब ये देखो ये चीज सेम बन गई, ये नीचे डिवाइड हो जाएगी तो ये डायरेक्टली कट करके लिख दो, तो d क्या आ गया आपका, d आ गया 1/mn। ठीक है, अब d निकाल लिया, आधा काम हो चुका है यहाँ पे, d निकाल लिया। अब किसी एक इक्वेशन में पुट करके a निकाल लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू 1/mn इज इक्वल टू 1/m हो गया, a प्लस n/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/m। ये mn मल्टीप्लाई कर लिया, अब यहाँ पे n से n गया और ये 1/m है, ये वाला 1/m इधर आके माइनस 1/m हो जाएगा और ये 1/mn उधर चला गया। देखो करा क्या, 1/m ये इधर था राइट हैंड साइड में, वो एज इट इज लिख दिया, ये वाला 1/m इधर भेज दिया तो माइनस का हो गया और ये इधर आके प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो ए भी कितना आ रहा है, ए भी हमारा सेम ही आ रहा है जितना डी आ रहा है, तो ए और डी क्या हो रहे हैं हमारे बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ए भी 1/mn और डी भी 1/mn, दोनों सेम आ रहे हैं। अब बस डायरेक्टली पुट कर लेंगे। ठीक है, ए कितना आ रहा है 1/mn, डी भी आ रहा है 1/mn। अब डायरेक्टली हमने क्या करना है, डायरेक्टली हमने पुट करना है। ए कितना आ रहा था 1/mn, डी भी कितना आ रहा है 1/mn, और हमें प्रूव करना है सम ऑफ mn टर्म्स। हमें mn टर्म्स का क्या करना है, सम निकालना है, उसको प्रूव करना है कि वो हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, अब सम mn इज इक्वल टू n/2, पहले आप n का फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है जी, ये हम n का लगा रहे हैं। अब हमें n क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में n है वो mn दिया हुआ है, तो n की जगह पुट कर दो सम mn और यहाँ पे भी mn/2, तो ये आ जाएगा 2a। a कितना है 1/mn और n कितना है वो भी mn है, और d कितना है, d भी 1/mn है। ये क्लियर हो गया, n mn है, a और d 1/mn 1/mn। हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी हैं। वैल्यूज पुट करते ही मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मैं mn एलसीएम लेती हूँ तो यहाँ 2 आता है क्योंकि ये पूरे के नीचे है, और यहाँ पे mn माइनस 1 आ। ठीक है, 1 ये वाला mn से गया, 2 में से 1 गया, क्या आ जाएगा 1 mn प्लस 1/2। और हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि जो mn टर्म का सम है वो आएगा mn प्लस 1/2 या हाफ इंटू mn प्लस 1। तो डायरेक्ट कुछ नहीं किया, जो दिया हुआ था। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि pth टर्म क्यू दी है, क्यूथ टर्म p दी हुई है, कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशंस में वैल्यू पुट करके उनको सब्ट्रैक्ट करो, a या d जो भी कैंसिल होता है उनको कटिंग करो, जो लीव होता है वहां से a या d निकालो। a आ गया है तो a की इक्वेशन में पुट करके d निकाल लो, a और d दोनों आ गए हैं। जो पूछे हैं सम वाली इक्वेशन में n की वैल्यू जो दिया उसको पुट करके a d की वैल्यू पुट कर दो, बहुत आराम से विद इन 2 स्टेप्स। आप देखो हमने यहाँ पुट किया, अगले में आंसर भी आ गया, 2 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जर्नली इस टाइप के क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, बट फ्रेंड्स गारंटी है कि बहुत ईजी होते हैं। ये वाला टाइप बहुत ईजी है, आप इसको ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, और आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।